हाँ हाँ, चाइल्ड और ये है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यानी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, इसमें हम बाल विकास को मैम बच्चे आपका के, आवाज क्लियर नहीं आ पा रहा है। कौन है, कौन बोल रहे हैं, आवाज क्लियर नहीं हो पा रहा है? सच में आवाज क्लियर नहीं हो पा रहा है? सब लोग बताइए, चैट बॉक्स में टाइप। मैम क्लियर है मैम। नो मैम, क्लियर है। क्लियर है ना? क्लियर है यस ना मैम। मेरी आवाज? हाँ, गुड। तो सीटीईटी जो है उसका फुल फॉर्म है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसमें दो टाइप के एग्जाम होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में आपको 1 to 5 क्लास तक को पढ़ाने को मिलेगा। अगर पेपर 1 पास करते हैं तो आपको क्लास 1 to 5 तक को पढ़ाने को मिलेगा, और अगर पेपर 2 पास करते हैं तो आपको 6 to 8 तक को पढ़ाने को मिलेगा। पेपर 1 में 5 सब्जेक्ट पूछा जाता है। सबसे पहला सब्जेक्ट है CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इसका हिंदी होता है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। ये 30 नंबर का पूछा जाएगा। कितने नंबर का? 30 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट है लैंग्वेज 1। लैंग्वेज 1 आप लोग को चुनना पड़ेगा, ठीक है। हिंदी चुनिए या इंग्लिश चुनिए, संस्कृत भी चुन सकते हैं पर कोई चुनता नहीं है। लैंग्वेज 2 30 मार्क्स का होगा। हिंदी चुनिए या इंग्लिश चुनिए, लेकिन लैंग्वेज 1 हिंदी चुनते हैं तो लैंग्वेज 2 इंग्लिश चुनना पड़ेगा, लैंग्वेज 1 इंग्लिश चुनते हैं तो लैंग्वेज 2 हिंदी चुनना पड़ेगा, दोनों सेम नहीं चुन सकते हैं। तीसरा सब्जेक्ट मैथ सब लोग को देना है। चौथा सब्जेक्ट इन्वायरमेंटल एजुकेशन EVS, ये भी कितने मार्क्स का होगा? 30 मार्क्स का होगा। तो टोटल मिला के कितना मार्क्स हो गया? 150 मार्क्स। 150 नंबर में अगर ओबीसी 82 मार्क्स ले आते हैं तो पास हो जाएंगे। कुछ कट ऑफ जाता है, वो कट ऑफ क्रॉस कर जाते हैं, आप लोग पास हो जाइएगा, टीचर बन जाइएगा, ठीक है। 1 to 5 को पढ़ाने के लिए तैयार हो जाइएगा। अब आते हैं पेपर 2 पे। पेपर 2 जो है उसमें 4 सब्जेक्ट पूछा जाता है। पहला CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में हम लोग क्या पढ़ते हैं? बाल का विकास कैसे होता है, बच्चों का विकास कैसे होता है। बच्चों का विकास कैसे होता है? पहले पैदा लेते हैं, पहले तो माँ के पेट में उनका बहुत सारा मेंटल डेवलपमेंट होता है, फिजिकल डेवलपमेंट होता है। फिर जब बाहर आते हैं तो धीरे धीरे बच्चे से लेके बुढ़ापे तक, मरते मरते तक आदमी का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में कि बच्चे का डेवलपमेंट कब तक चलता है, बच्चे से लेके बुढ़ापे तक। खुद को म्यूट करिए, देखिए किन्हीं का आवाज आ रहा है, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट है लैंग्वेज 1। लैंग्वेज 1 भी 30 मार्क्स का आएगा। इसमें आप हिंदी भी चुन सकते हैं, इंग्लिश भी चुन सकते हैं। लैंग्वेज 2 कितने मार्क्स का आएगा? 30 मार्क्स का आएगा। हिंदी भी चुन सकते हैं, इंग्लिश भी चुन सकते हैं। अगर लैंग्वेज 1 हिंदी चुनते हैं तो लैंग्वेज लैंग्वेज 1 हिंदी चुनते हैं तो लैंग्वेज 2 इंग्लिश चुनना पड़ेगा। अगर लैंग्वेज 1 2 हिंदी चुनते हैं तो लैंग्वेज 1 इंग्लिश चुनना पड़ेगा, मतलब अल्टरनेट होगा, ठीक है। 1 हिंदी तो 2 इंग्लिश, 1 इंग्लिश तो 2 हिंदी, ऐसा होगा। अब के बारे में बात करते हैं, चौथे सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। चौथा सब्जेक्ट में ना आप लोग को 2 ऑप्शन है, आप लोग के पास 2 ऑप्शन है। मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों लेना पड़ेगा ना सर, मैम? हाँ, हिंदी इंग्लिश दोनों का एग्जाम आपको देना ही पड़ेगा। ये बात अलग है कि लैंग्वेज 1 जो लीजिएगा वो थोड़ा टफ रहेगा, लैंग्वेज 2 जो लीजिएगा वो थोड़ा इजी रहेगा, उसका क्वेश्चन थोड़ा इजी रहेगा, ठीक है। ओके, तो मतलब पेपर 1 में ही ना दोनों सब्जेक्ट आ जाएंगे? जी जी जी, पेपर 1 में आपको 5 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, CDP, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, इन्वायरमेंटल एजुकेशन। पेपर 1 कंप्लीट कर लीजिएगा, आधा घंटा का ब्रेक मिलेगा, जाके नाश्ता खाना पीना कर लीजिएगा, फिर जाके एग्जामिनेशन हॉल में बैठिएगा, पेपर 2 का एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा। पेपर 2, हाँ, अगर नहीं देने का मन है तो खा के एग्जाम दे के पेपर 1 निकल जाइए बाहर, पेपर 2 मत दीजिए, ठीक है। तो पेपर 2 देना जरूरी है ना मैम? कोई जरूरी नहीं है। आप 6 to 8 तो नहीं पढ़ाना चाहते हैं, मत दीजिए। आप DLED किए हुए हैं, बीएड ने
बीएड नहीं अच्छा किए हुए, अच्छा, डीएलएड नहीं किए हुए, तो आप 6 to 8 को ऐसे भी नहीं पढ़ा पाइएगा, 6 into 5 पढ़ा मतलब पाइएगा। कि साथ ही साथ होता है ना, पेपर 1 और पेपर 2, है ना? हाँ, एग्जाम एक ही बार होता है दोनों का, एग्जाम एक ही मैम बार पेपर होता है। 1, सुनिए ना मैम, पेपर 1 नहीं देना चाहते हैं, सिर्फ पेपर 2 दें तब? हाँ, तब भी पॉसिबल है, फिर पेपर 2 में जाके बैठ जाइए। अच्छा, वो भी पॉसिबल है। हाँ, वो भी तो पॉसिबल है। हम चाहेंगे कि हम सिर्फ पेपर 2 दें तो हो जाएगा, है ना? हाँ, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो पेपर उसमें भी 2 मेरा तो हाँ, बोलिए बोलिए। उसमें किस क्लास को किस क्लास में फिर पढ़ाने मिलेगा, अगर सिर्फ ऑनली पेपर 2 देंगे तो? 6 to 8 को सिर्फ पढ़ाने के लिए मिलेगा, और पेपर 1 में आ, 1 to 5 को। हाँ, अगर दोनों करते हैं तो भी 6 to 8 ही मिलेगा ना? नहीं, अगर पेपर 1 भी पास कर जाते हैं, पेपर 2 भी पास कर जाते हैं, तो 1 to 8 को पढ़ाने के लिए मिलेगा। हाँ हाँ, 1 1 to to 8। 8 तक आप पढ़ा सकते हैं, ठीक है। हाँ और मैम, किन्हीं तो का वो मैम जैसे क्लास से डिपेंड करता है ना आपके मतलब पोस्ट पे, जैसे आपका उस पे मतलब कि हाँ आप 5 तक पढ़ा रहे थे इतना सैलरी, या फिर 9 या 8 को पढ़ा रहे थे इतना सैलरी? हाँ, आपको बताते हैं, अभी जो बिहार गवर्नमेंट का सिस्टम है, 1 to 5 और 6 to 8 को 2 साल तक सेम सैलरी मिल रहा है। लेकिन उसके बाद जो फर्क आएगा ना, वो बहुत ज्यादा अंतर आ जाएगा। 2 साल तक प्रोबेशन पीरियड होता है, ठीक है। 1 to 5 और 6 to 8 में आप किसी में भी जाते हैं, 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है, उसमें आपको लगभग सेम सैलरी मिलेगा। 200-300 का अंतर होगा, लेकिन लगभग सेम सैलरी होगा। लेकिन 2 साल के बाद जो अंतर आएगा ना दोनों में, 1 to 5 और 6 to 8 में, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। मतलब उसके बाद हाई स्कूल और प्राइमरी स्कूल में, सॉरी, मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल में बहुत अंतर हो जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ, तो मैम मतलब पेपर 1 और पेपर 2 से सिर्फ फिर कोई असर नहीं ना पड़ेगा कि हाँ सिर्फ पेपर 2 में भी हम लोग का भी वही मतलब रहेगा? कोई इससे ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा? क्या फर्क नहीं पड़ेगा? मतलब अगर पेपर 1 नहीं देते हैं, सिर्फ पेपर 2 ही दे के रह जाते हैं, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि 6 to 8 मिलेगा कहीं भी? हेमलता बोल रही है ना? यस मैम। हाँ, हेमलता सुनिए, अगर वैकेंसी आती है और अब सिर्फ प्राइमरी स्कूल की आती है, आप पेपर 2 पास की हुई है 6 to 8, और प्राइमरी स्कूल का पास नहीं की हुई है एग्जाम, अब वैकेंसी आई है प्राइमरी स्कूल की, क्या आप भर पाएंगी वो फॉर्म? नहीं ना भर ओह नो पाएंगी। मैम, नहीं। तो अच्छा। फिर इसीलिए क्या फर्क पड़ता है, 2.5 घंटा बैठ के एग्जाम दे लीजिए, पास हो जाइए, है कि नहीं। हाँ यस मैम, हाँ, ठीक है, चलिए। पेपर ये 1 और समझ में आ पेपर गया। 2 को पास। मैम 9th 10th के लिए क्या करना पड़ेगा मैम उसके लिए? 10th के लिए स्टेट का एग्जाम देना पड़ेगा आप लोग को, बिहार टेट। स्टेट? हाँ, बिहार टेट। वो तो हाँ निकालता है नहीं सही समय? हाँ, वो निकलता नहीं है सही से। शायद इस बार से ऐसा रूल कर दे कि सीटेट ही पास है, वो भी 9-10 का भी बन सकते हैं, लेकिन सही से नहीं निकलता है 9-10 ये स्टेट का। 2011 में निकला था, उसका अभी तक बहाली नहीं हुआ है। 2019 में निकला था, हम पास किए हुए हैं, उसका बहाली नहीं हुआ है। और अभी एक और वैकेंसी ऐसा बोला जा रहा है कि आने वाला है। अगर 2011 का ही बहाली नहीं हुआ है, 2019 का ही बहाली नहीं हुआ है, तो 2021 का या 22 का भी एग्जाम लेके बिहार गवर्नमेंट क्या उखाड़ लेगी, हमको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए, 9, 10, 11, 12 को पढ़ाने के लिए आपको स्टेट पास करना पड़ेगा, और स्टेट का सिलेबस भी यही है, सेम टू सेम। हाँ, थोड़ा सा चेंज है, आपको 9, 10 और 11, 12 का इंग्लिश का बुक पढ़, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ाना चाहते हैं उसका बुक पढ़ना पड़ेगा, बाकी सब कुछ यही रहेगा, ठीक है। तो मैम चलिए, बोलिए बोलिए बोलिए, और कोई सवाल? नहीं। चलिए, पेपर 2 का चौथा सब्जेक्ट कौन सा है, मैथ एंड साइंस या सोशल साइंस? मैथ एंड, कोई भी इंसान जो है 2 सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट चुन सकते हैं, मैथ एंड साइंस का एग्जाम दीजिए या सोशल साइंस का एग्जाम दीजिए। मैथ एंड साइंस 60 नंबर का आएगा, सोशल साइंस भी 60 नंबर का आएगा, टोटल 60 नंबर का पूछा जाएगा। बाकी पेपर 1 में सारा सब्जेक्ट जो था वो 30-30 नंबर का था। पेपर 2 में सीडीपी, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 30-30 नंबर का था। लेकिन मैथ एंड साइंस का एग्जाम दीजिएगा तो 60 नंबर का पूछा जाएगा, या फिर अगर आप सोशल साइंस चुनते हैं, सोशल साइंस का एग्जाम दीजिएगा तो वो 60 नंबर का पूछा जाएगा। पेपर 1 भी 2.5 घंटे का होता है, पेपर 2 भी 2.5 घंटे का होता है, ठीक है।
मार्क्स कितना होता है? पेपर 1 भी 150 नंबर का होता है, पेपर 2 भी 150 नंबर का होता है। टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होता है? एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें टिक मारना है जो सही आंसर है उसमें। टोटल क्वेश्चन 150 रहेंगे, सबको पता ही है। 30 बचे, 3 बचे 15, 150 क्वेश्चन। 60, 30, 90, 3, 120, 3, 150 क्वेश्चन। पेपर 1 में भी 150 क्वेश्चन, पेपर 2 में भी 150 क्वेश्चन। मोड ऑफ एग्जाम क्या होगा? ऑनलाइन, यानी कि कंप्यूटर पे जाके एग्जाम देना है। कैसे पे जाके एग्जाम देना है? कंप्यूटर पे बैठ के एग्जाम देना है। कोई दिक्कत नहीं ना कंप्यूटर चलाने में किन्हीं को? नहीं, कोई नहीं दिक्कत। कोई दिक्कत नहीं होती है। माउस से बस ऑप्शन पे जाना है, क्लिक करना है, वो ऑप्शन वो हो जाता है, वो पता चल जाएगा आप लोगों को। एक बार एग्जाम दीजिएगा ना ऑनलाइन, एकदम एक्सपर्ट बन जाइएगा। दिए मैम बहुत बार। ये है ना, बहुत अच्छे। मार्क्स स्कीम क्या होगा? 1 mark for each करेक्ट आंसर। एक नंबर, एक सही नंबर दीजिएगा, एक सही जवाब दीजिएगा तो 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। एक गलत जवाब दीजिएगा, कोई नंबर नहीं कटेगा, नो निगेटिव मार्किंग, ठीक है। चलिए, कल 7 से 8 बजे क्लास होगा हिंदी का। हिंदी भाषा और शिक्षा शास्त्र का हम क्लास लेंगे। और सुनिए मेरे बारे में, मेरा नाम एलिजा निधि है, सब लोग को पता था? सब यस लोग को मैम। यस मैम, पता यस था मैम, मैम। पढ़े हैं मैं आपसे मैम। पढ़े मैम हुए 6 हैं? पेपर पढ़ाना क्यों छोड़ दिए? जी मैम, 6 पेपर पढ़े हैं मैम। आप सिक्स छोड़ क्यों पेपर दिए पढ़े? मैम? क्लास क्यों नहीं लिए? क्योंकि मेरा ज्वाइनिंग हो गया बाबू, मेरा ज्वाइनिंग हो गया है पटना में। अभी भी पेपर ओ, बाकी है मैम, अभी भी पढ़ा 6 रह नहीं गया पूरा हुआ मैम, है। नहीं अभी पूरा हुआ स्कूल है। में नहीं पूरा हुआ है। अच्छा, हम नहीं, देखते अभी नहीं हैं मैम, स्टार्ट जब नहीं पेपर, हुआ है बहुत मैम। अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है पेपर तो। नहीं नहीं मैम। मैम, आप जो पढ़ाए हाँ, वही रह गया है। वही रह गया है, कोई जी बात यस नहीं, मैम, देखेंगे देखेंगे, वो बात करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा जनरल सर बता दिए थे बस। ठीक है, पढ़ाए थे हम। इस चैप्टर, कितना चैप्टर पढ़ाए थे आप लोग को? 1 यूनिट बताइए। पढ़ाए थे, एक कंटेंट पढ़ाए थे फर्स्ट यूनिट का मैम, एक कंटेंट पढ़ाए थे। यूनिट यूनिट का एक यूनिट 1 ही कंटेंट, चल रहा था। यूनिट 1 जी, ही एक चल कंटेंट रहा खत्म होने गया था जी सर, दूसरा कंटेंट में स्टार्ट किए थे। है। अच्छा, ओ, मतलब बस एक ही चैप्टर पढ़ाए थे, कोई बात नहीं। चलिए, मेरा नाम जी एलिजा निधि है। हम सीटेट पास कर चुके हैं, पेपर 1 भी पास कर चुके हैं, पेपर 2 भी पास कर चुके हैं, एस्टेट भी पास कर चुके हैं, ठीक है। और आप लोग को कल से अच्छे से पढ़ाएंगे। हिंदी का क्लास होगा। हिंदी में कौन सा चैप्टर होगा पता है? वर्ण विचार पढ़ाएंगे आप लोग को, ठीक है। वर्ण विचार। वर्ण, वर्ण क्या होता है किसी को पता है तो बताइए। वर्ल्ड में ब्रह्मांड का मतलब पूरे विश्व का बताएंगे इस बारे में। वर्ण, वर्ण, हिंदी, हिंदी सब्जेक्ट में वर्ल्ड। आएंगे। भाषा वर्ण। से जो छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं मैम। कौन वर्ल्ड। बोले? कौन बोले? जी राकेश, जी राकेश कौन है? राकेश, बहुत अच्छे राकेश, बहुत बढ़िया बात है, बहुत सही जवाब दिए हैं आप। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है उसे हम वर्ण कहते वर्ल्ड। हैं, ठीक है। हम वर्ल्ड सुन रहे हैं। वर्ण नहीं, वर्ण। तो वर्ण जो है वो 2 प्रकार का होता है, पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण क्या होता है? जिसको बोलने में कोई किसी भी चीज की सहायता न स्वतंत्र लेनी रूप पड़े, से किया स्वतंत्र रूप से बोली जाए, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। और जिसे बोलने में किसी चीज की सहायता लेनी पड़े, स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़े, उसे क्या कहते हैं? व्यंजन व्यंजन वर्ण। पर। जी ठीक व्यंजन है? वर्ण कहते हैं। हाँ, जी। व्यंजन वर्ण कहते हैं। चलिए, अभी इतना लेट से बहुत लोग ज्वाइन किए हैं, 35 पार्टिसिपेंट हुए हैं, इतना लेट से ज्वाइन करिएगा तो कैसे चलेगा? 7 बजे, मतलब 7 बजे, ना 1 सेकंड पहले ना 1 सेकंड बाद। 35 पार्टिसिपेंट अभी जाके आए हैं। कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड कॉल है, देख लीजिएगा स्काइप पे, ठीक है। स्काइप पे ही हम रिकॉर्डेड कॉल डाल देंगे, सब लोग देख लीजिएगा बाद में। चलिए, और क्या बताएं? और किन्हीं का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं।
हेमलता कोई सवाल है आपका? यस मैम, सीटेट जैसे पास कर लेंगे तो फिर टीचर का मतलब निकलेगा वैकेंसी, है ना? जैसे मैम सीटेट के जैसे क्वालिफाइड होना जरूरी है कि मैम उसमें हाई नंबर भी लाना जरूरी है मैम सीटेट में? हाई नंबर अच्छा रहेगा। लाइएगा तो आपको आपके पसंद का जगह मिलेगा। जैसे हम पटना में रहते थे, हमको पटना ही मिल गया मतलब एग्जाम देने, मतलब पढ़ाने के लिए पटना ही हम पढ़ाने लगे। क्यों? क्योंकि मेरा सीटेट में मार्क्स अच्छा आया था। ठीक है, और सुनिए, तो सीटेट में और किसे सुनते हैं मैम, जैसे एकेडमिक सेशन का मेरिट लिस्ट बनता है मैम, जैसे हाँ मैट्रिक इंटर? हाँ, थोड़ा सा 10th का मार्क्स, थोड़ा सा 12th का मार्क्स, थोड़ा सा 10th और 12th का मार्क्स चलता है पेपर 1 में, और पेपर 2 में थोड़ा सा, पेपर 2 में भी 10th और 12th का मार्क्स चलता है। और बाकी स्टेट का तो हमको आइडिया नहीं, क्योंकि स्टेट हम पास कर चुके हैं, पर अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। बिहार गवर्नमेंट ने अभी तक उसकी ज्वाइनिंग रोक रखी है। ठीक है, 2011 वालों की ही रोक रखी है, तो 2019 वालों का तो छोड़ ही दीजिए। चलिए, और किसी का कोई सवाल? हेमलता क्या पूछी थी सीटेट से के बारे में? मतलब सीटेट अगर निकाल लेते हैं तो फिर मतलब ये टीचर वाला फिर एक और एग्जाम होगा, तभी तो हम लोग टीचर बन पाएंगे ना। बताते हैं आपको। हाँ, बहुत अच्छा सवाल किए हैं। सीटेट का एग्जाम दीजिएगा, उसका बाद बिहार गवर्नमेंट फॉर्म निकालेगी कि यहाँ पे हाँ। इस जगह नालंदा डिस्ट्रिक्ट में इतना वैकेंसी है, पटना डिस्ट्रिक्ट में इतना वैकेंसी है, सीतामढ़ी में, मोतिहारी में, हर जगह अच्छा। पे। वहाँ के पटना के कुम्हड़ार में इतना वैकेंसी है, पटना के नालंदा डिस्ट्रिक्ट के चंडी में इतना वैकेंसी है। एक एक चीज निकालेगी बिहार गवर्नमेंट। ठीक है, आपको जहां जहां फॉर्म डालना है आप डाल दीजिएगा। जा जाके हम फॉर्म डाले थे हर जगह पे जाके, और सारा अब ऑनलाइन सिस्टम कर दे तो अच्छी बात है, पर मेरे समय पे ऑफलाइन सिस्टम थी, हम हर जगह जाके फॉर्म डाले थे। ठीक है, तो आप फॉर्म डालिएगा। तो उसके बाद क्या होगा कि आप सेलेक्ट होइएगा, आपका मार्क्स अच्छा रहेगा, आप सेलेक्ट होइएगा और आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। आपको और सीटेट के अलावा कोई एग्जाम नहीं देना पड़ेगा अगर आप बिहार गवर्नमेंट में ज्वाइन करना चाहते हैं तो। हम केंद्रीय अच्छा। विद्यालय के बारे में बता देते हैं। केंद्रीय विद्यालय का क्या सिस्टम है? अगर आप सीटेट पास हैं तो आपको केंद्रीय विद्यालय का एक एग्जाम देना पड़ेगा। केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम दे लीजिएगा तो आप पास हो जाइएगा, फिर आप केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा सकते हैं। नवोदय विद्यालय का सिस्टम बता देते हैं। नवोदय विद्यालय का सिस्टम क्या है? अगर आप सीटेट पास है तभी आप नवोदय विद्यालय के एग्जाम में बैठ सकते हैं। अगर आप नवोदय विद्यालय के एग्जाम में पास हो जाइएगा तो आप टीचर बन जाइएगा। इन शॉर्ट, मतलब संक्षिप्त में, सीटेट टीचर बनने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, यस। संक्षिप्त में टीचर बनने के लिए सीटेट बहुत जरूरी है। और चाहे आप केंद्रीय विद्यालय में जाइए, चाहे आप नवोदय विद्यालय में जाइए, चाहे आप बिहार गवर्नमेंट के कोई छोटे से स्कूल में जाइए, आपको सीटेट पास करना पड़ेगा। ठीक है, और हाँ, हम केंद्रीय विद्यालय का इंटरव्यू दे चुके हैं, वो कॉन्ट्रैक्चुअल था। 9 महीना के बाद हमको निकालने के चांसेस थे, जरूरी नहीं है निकाल देता, फिर से हम एग्जाम देते, फिर से हम सेलेक्ट होते, फिर से 9 महीना के लिए हम पढ़ाते वहाँ, ऐसा वाला सिस्टम था हाँ। केंद्रीय। ठीक है, इसलिए हम केंद्रीय विद्यालय में नहीं गए, इंटरव्यू दिए, हुआ, छोड़ दिए। ठीक है, तो और सबसे अच्छा कौन सा होता है मैम? सबसे अच्छा केंद्रीय विद्यालय होता है। एक DSSS भी होता है, दिल्ली का गवर्नमेंट स्कूल जो होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं दिल्ली सब ऑर्डिनेट स्कूल। ठीक है, वो भी आप भर सकते हैं। आप यूपी टेट भी भर सकते हैं, यूपी टेट भी भर सकते हैं, उसका सिलेबस भी सेम टू सेम जो हम पढ़ाएंगे वही है। ठीक है, ये सब कुछ आप जितना भी फॉर्म भरिएगा सबका सिलेबस यही है जो हम कल से पढ़ाना शुरू करेंगे। ठीक है, बहुत सारे फॉर्म्स आते हैं, बहुत सारा चीज भरना होता है, हम सब कुछ अपडेट कर देंगे आप लोग को। आप लोग बस एग्जाम दीजिए, पढ़िए, पढ़ने पे ध्यान दीजिए, फोकस करिए, फोकस। अरे बीएड तो कर लीजिएगा, बीएड डिग्री मिल जाता है, लेकिन बीएड डिग्री का फायदा क्या है? अगर आप सीटेट ही नहीं क्रैक किए तो, टीचर ही नहीं बने तो बीएड का डिग्री रखा रह जाएगा हाँ। तख्ता पे यस और मैम। समय जाएगा, है ना? तो क्या करना है? सीटेट क्रैक करना है, क्योंकि सीटेट ही सबसे पहला सीढ़ी है टीचर बनने का। ठीक है, चलिए, और किन्हीं का कोई सवाल? मैम केंद्रीय विद्यालय में जॉब करने के लिए इंग्लिश स्ट्रांग होना चाहिए ना मैम? जरूरी नहीं है कि इंग्लिश स्ट्रांग होना चाहिए। केंद्रीय विद्यालय में एक इंटरव्यू भी होता है, पहले सीटेट पास करिएगा, उसके बाद एक एग्जाम होगा, इजी सा एग्जाम होता है, बहुत टफ नहीं होता है। उसके बाद एक इंटरव्यू होगा,
सब लोग बोलते हैं कि इंटरव्यू में इंग्लिश ही बोलना जरूरी है। जी नहीं, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत है ये चीज। हिंदी में भी बात कर सकते हैं। मेरा सब्जेक्ट जो है बैचलर्स में इंग्लिश लिटरेचर है, तो हम तो इंग्लिश में बात करेंगे, क्योंकि हमको बोलेगा कि अगर अरे बाप रे आपका सब्जेक्ट ही इंग्लिश लिटरेचर है और आप हिंदी में बात कर रही हैं, तो हम हिंदी इंग्लिश में बात करेंगे। जिनका सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर नहीं है वो लोग हिंदी में ही बात करिए। अगर आपका इंग्लिश अच्छा नहीं है तो हम ये प्रिस्क्राइब करेंगे आप सबों को कि आप लोग हिंदी में ही बात करिए। और केंद्रीय विद्यालय के इंटरव्यू में आपको पढ़ाने के लिए भी बोला जाता है। एक बोर्ड रहता है मतलब 4-5 लोग होते हैं इंटरव्यू में, बैठे रहते हैं और बोलते हैं कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ाना चाहेंगे, तो आप बोलेगा सर हम मतलब हम तो इंग्लिश के स्टूडेंट है तो हम इंग्लिश का एग्जाम्पल दे देते हैं कि सर हम 10th पढ़ाना चाहेंगे। तो क्या करेगा, बोलेगा बोर्ड कि सर चलिए 10th पढ़ा के सुन दिखाइए हमको। तो आप 10th पढ़ाइएगा। 10th जो होता है उसके 4 टाइप होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ऐसे करके पढ़ाना होगा आपको बोर्ड पे, ठीक है। तो केंद्रीय विद्यालय थोड़ा सा टफ है, केंद्रीय विद्यालय थोड़ा सा टफ है, पर सबसे हाईएस्ट एग्जाम है टीचिंग के लिए। टीचिंग के लिए सबसे हाईएस्ट एग्जाम है। केंद्रीय विद्यालय निकाल लेते हैं तो आपको क्या क्या फायदा है बताते हैं। केंद्रीय विद्यालय निकाल लीजिएगा, 3 साल तक आपको कहीं भी भेज देगा, देश में कहीं भी ज्वाइनिंग दे देगा आपको, ठीक है। लेकिन 3 साल के बाद आपको जहां मन है वहां करिए। पटना के दानापुर में करना है करिए, पटना के कंकड़बाग में करना है कंकड़बाग में आपको पोस्टिंग दे देगा, ठीक है। ये सब फायदा है केंद्रीय विद्यालय में। आपके बच्चे पढ़ सकते हैं केंद्रीय विद्यालय में, बहुत कम प्राइस होता है केंद्रीय विद्यालय का, जानते ही हैं। आपके बच्चों को बहुत सारा फैसिलिटीज मिलता है, पढ़ाई अच्छी होती है और आपको अच्छा एक बढ़िया अमाउंट का सैलरी मिलता है, एक अच्छा रेप्यूटेशन मिलता है। तो ये सब चीज जो है वो केंद्रीय विद्यालय में आपको अच्छी है। और ये चीज केंद्रीय विद्यालय अगर आप क्रैक कर लेते हैं तो आप लोग को सारी सुविधाएं मिलेंगी। और किन्हीं का कोई सवाल? और किन्हीं का कोई सवाल? नो हेलो, नवोदय विद्यालय के बारे में किसी को पूछना? नवोदय विद्यालय में मैम। आप पूछे। हम लोग का कल से प्रैक्टिस स्टार्ट करवाइएगा या फिर थ्योरी बताइएगा हिंदी का? पहले एक चैप्टर थ्योरी बता देंगे, उसका एग्जाम ले लेंगे, उसका प्रैक्टिस करवा देंगे। जैसे कल हम स्वर वर्ण वर्ण में पढ़ाएंगे, वर्ण में स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण पढ़ाएंगे और उसके बाद उसका टेस्ट लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर इंग्लिश का चैप्टर पढ़ाएंगे। इंग्लिश में आपको क्या पढ़ा सकते हैं हम, कोई भी चीज पढ़ा देंगे, जैसे टेंस पढ़ा दें, नहीं हम नाउन पढ़ा टेस्ट ये लीजिएगा मैम, ऑनलाइन टेस्ट कैसे होगा? मैम हम लोग टेस्ट कैसे होगा, देखिए इसको स्काइप पे एक शेयर स्क्रीन का ऑप्शन है, ठीक है। अभी हम दिखाते हैं टेस्ट कैसे होगा। शेयर स्क्रीन, ठीक है। शेयर स्क्रीन किए हम, स्टार्ट नाउ किए हम। मैम तब उपसर्ग और प्रत्यय से स्टार्ट कीजिए ना। नहीं होगा। अब आप लोग जो बोलिएगा सब कुछ तो वैसा नहीं चलेगा ना, है कि नहीं। ठीक है मैम, एक कोई बात नहीं। हाँ हाँ ठीक है, चलिए शेयर स्क्रीन किए, हुआ क्या? एक सेकेंड, टेस्ट कैसे लेंगे वो बता देते हैं आप लोग। आप लोग को क्या दिखाई दे रहा है बताइए, स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है आप लोग को? सिर्फ GU दिखाई दे रहा है मैम, GU। अब क्या दिखाई दे रहा है? अभी भी वही दिख रहा है। अभी भी वही दिख रहा है? हाँ नहीं मैम, काला टाइप का दिख रहा है थोड़ा सा। क्या दिख काला रहा है तो GU सिर्फ लिखा हुआ है। ब्लैक स्क्रीन हो गया है। स्क्रीन ब्लैक कैसा दिख रहा है? स्क्रीन, ब्लैक स्क्रीन हो ब्लैक गया मैम। स्क्रीन ब्लैक में स्क्रीन GU सिर्फ दिख रहा है। ओके जी ओके, एक सेकेंड रुक जाइए। एग्जाम कैसे लेंगे ना वो कर लेते हैं, वरना एग्जाम लेते समय प्रॉब्लम हो जाएगा। गूगल मीट पे अच्छे से हो जाता है पर रिकॉर्ड नहीं होता है। रिकॉर्ड करना जरूरी है ना, आप लोग का क्लास छूट जाएगा तो रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगा, है कि नहीं? यस मैम। यस मैम। मैम हम लोग का केंद्रीय विद्यालय क्वालिफाई करवा दीजिए। ठीक है, आप लोग
होगा केंद्रीय विद्यालय क्वालिफाई करवा देगी। पता है केंद्रीय विद्यालय वैकेंसी निकाल रही है, हाँ कितना साल वैकेंसी ही नहीं निकाल रही है, वरना हम भी एग्जाम देते हम खुद एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं। इस बार आप निकल जाएगी तो फिर हम लोग को निकाल दीजिए। अच्छा ठीक, चलिए जैसा आप लोग बोलिए। एक सेकंड रुकिए, ये कैसे होगा? किन्हीं को पता है क्या शेयर स्क्रीन कैसे करते हैं? हम कल पता करके बताते हैं, ठीक है? एक सेकंड, अभी पता कर लेते हैं, रुक जाइए। हेलो मेनका, ज्वाइन है आप? श्वेता, हाँ ज्वाइन है, सुरभि, बोलिए। हाँ ज्वाइन है, बोलिए। थोड़ा इधर ज्यादा पढ़ा दिए हैं। कॉल करके पूछ लीजिएगा, ठीक है? सब्जेक्ट का पूरा बता दिए हम, कौन कौन सा सब्जेक्ट क्या क्या आएगा। आप लोग इतना लेट से क्यों ज्वाइन किए? एक बार हम देख लें कि आखिर यहाँ इस पे शेयर कैसे होता है स्क्रीन, ठीक है? फिर हम देख लेते हैं शेयर कैसे होता है भाई। हाँ हो गया, रुकिए एक, और किन्हीं का कोई सवाल? कोई सवाल नहीं है? कुछ बोलना नहीं है आप लोग को? नो मैम। अब ठीक है, कुछ कल से अच्छे से पढ़ाई शुरू करिए। शायद हम गूगल मीट पे क्लास ले लें, लेकिन फिर रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं हो पाएगा आप लोग का, क्योंकि इस पे शेयर लेकिन स्क्रीन नहीं। रिकॉर्डेड रहेगा तो अच्छा रहेगा ना मैम। हाँ रिकॉर्डेड रहेगा तो अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। मैम जूम पे रिकॉर्डिंग होता है? जूम पे रिकॉर्डिंग होता है, लेकिन बस 45 मिनट का क्लास होता है। 45 मिनट में क्या करिएगा आप यस। लोग?